हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पिछले ट्यूटोरियल में हमने HTML की इस ब्लॉक तक हमने डेवलपमेंट कर ली थी। अब नेक्स्ट फेज़ में हम इससे अगले ब्लॉक की तरफ देखते हैं। ये है हमारा अगला आने वाला ब्लॉक। तो हम इसकी डेवलपमेंट जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। एम प्रेस करूँगा, फोटोशॉप में मैंने डिज़ाइन खोला हुआ है, एम प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से मैं सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ और इसको दूसरी तरफ ले जाके इसके ब्लॉक्स का फैसला कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें देखने वाली है, वो ये है कि ये जो ब्लॉक है हमारा, ये तकरीबन सिमिलर है इस ब्लॉक के। तो हम जो है ना ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है कि हम इस ब्लॉक को का इमेज और ये टेक्स्ट वाला पोर्शन पकड़ के यहाँ पे फेंक दें इस जगह पे, और ऊपर वाले ये दो चीज़ें हम बना लें, ये तीन चीज़ें जो ऊपर गिवन है। सो ये जो है ये तो डुप्लीकेट ही होगा और ये हम दोबारा से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम या तो पूरे को हम कॉपी करके ना उस तरफ ले जाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली डेवलपमेंट में होता यही है कि जो ब्लॉक्स पहले से बने होते हैं उनकी HTML हम दोबारा नहीं बनाते, बल्कि उन्हीं ब्लॉक्स की HTML को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। कॉपी न्यू, और ये हम नए उसमें आ गए, मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब हम ये ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी हमारी आउटर होगी डिव, जो कि फुल विड्थ होगी, टोटल जाएगी। मैं इसको फुल विड्थ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बॉर्डर नज़र आए, और बॉर्डर जो है वो फिर भी नज़र नहीं आ रहा। जी, हमारा हमने आउटर बनाया है। हमें पता है कि विड्थ 100% एजेस तक होगी, लेकिन हम क्योंकि डिव देखना चाहते हैं, दिखाना चाहता हूँ मैं डिव, तो इसलिए इसको थोड़ा अंदर रखा है। इसके बाद इसमें एक इनर डिव होगी जो कि इसकी विड्थ को कंट्रोल करेगी। कंट्रोल करने से मुराद ये कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस लेवल के अंदर, इस विड्थ के अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ऊपर वाली लाइन भी नजर आए इसकी। ये मेरी दूसरी डिव होगी। इसके अंदर जो है अब हम बनाएंगे, दैट कैन बी H3 हो सकता है। ये हमारा H2 होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि हमारी वेबसाइट में हम कोशिश करते हैं कि H1 एक ही रहे, तो बाकी जितने भी हेडिंग टैग्स लगाएंगे वो ये हमने डिव पहले बनाई हुई थी, ये उसी डिव को इस्तेमाल करेंगे, या उसको हम रीनेम करके दोबारा किसी और अंदाज में यूज़ कर लेंगे। और ये जो ब्लॉक्स हैं इनका हमें पता है कि ये एक कॉलम ऐसे है, इस एक कॉलम के अंदर ये इमेज होगा और इसके अंदर ये हमारा H2 या H3 टैग, लुक्स लाइक H2 है, तो H2 इस्तेमाल होगा। सेम एज इट इज़ ये ब्लॉक होगा और सेम एज इट इज़ ये ब्लॉक होगा। और ये ब्लॉक क्योंकि हमने पहले सिमिलर ब्लॉक बनाया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी ब्लॉक को नीचे लाके रीयूज़ करवा लें। अच्छा जी, अब इसमें हमें लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक का नाम देना है। ब्लॉक का नाम हम यहाँ से सोच लेते हैं कि ब्लॉक का नाम क्या होना चाहिए। हाँ, ब्लॉक का नाम होगा सर्विसेज। सो ये हमारा जो वेलकम ब्लॉक है, इसके नीचे हमारा सर्विसेज ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। डिव क्लास सर्विसेज एंड क्लोज कर दी। पूरा नाम नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है ये सर्विसेज ब्लॉक है, चलिए लिख देते हैं। इसके बाद हम सर्विसेज ब्लॉक के अंदर एक इनर डिव होगी जो कि इसके कंटेंट को एक ख़ास रेंज से बाहर नहीं आने देगी। उसके बाद इसमें जैसा कि नज़र आ रहा है, यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद इसमें एक H3 है, हेडिंग 3 H3, एक इसमें H2 है, एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमने पहले ऊपर ड्रॉ की थी, सेम एज इट इज़ ये लाइन कोशिश करते हैं उठाने की, और इसमें माइनर सी चेंज जो है वो जो रिक्वायर्ड होगी वो हम कर लेंगे। क्यों नहीं उठाई गई, कॉपी, और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इसमें जो है नीचे कॉलम्स आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3, और सिमिलर कॉलम्स हमने ऊपर बनाए हैं अपने पेज पे। ये कॉलम्स हम पहले बना चुके हैं। तो अगर हम इस पूरे कॉलम को उठा लें और उसमें से नीचे से टेक्स्ट वाला पोर्शन रिमूव करवा दें, तो तकरीबन हमारा काम जो है वो चल सकता है। तो हम उन कॉलम्स को उठाने की कोशिश करते हैं ऊपर से। ये हमारा कॉलम 1 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, और इसके नीचे
द मैजिकल स्टेटमेंट क्लियर बोथ। कॉपी तीनों ब्लॉक्स और क्लियर बोथ उठा लिया है और इसके नीचे मिला के इसको फेंक देता हूँ। जैसा कि आपको बताया है कि टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो टेक्स्ट में यहाँ से उड़ा देता हूँ, इसका भी और इसका भी। नाउ ये हमारी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर बन चुका है। रिफ्रेश करूंगा और इसके नीचे वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली H1 और H2 नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं। अच्छा, उसमें टेक्स्ट ही नहीं है तो उसमें क्यों नज़र आना है। सो टेक्स्ट हम इसमें डालना होगा। टेक्स्ट में डालता हूँ, फिर दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जी, एक में हुविया लिख दिया है जैसे लिखा हुआ था और दूसरे में मैंने सर्विसेज लिख दिया है। अब मैं इसको चलाता हूँ और चेक करता हूँ कि ये बना कि नहीं बना। नहीं जी, ब्लॉक हमारा आ गया है H3। इस पे कुछ फॉर्मेट हुआ पड़ा है पहले से, हमारा ये H3 तैयार है वेलकम ब्लॉक के लिए। हम कोशिश करेंगे इसी ब्लॉक को हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर लें, तो या हम इसको देखते हुए कम से कम एटलीस्ट हमें कलर स्कीम मिल जाएगी। ये हमारा H3 है और ब्लॉक का नाम है सर्विसेज। सो मैं सर्विसेज पे प्लस पे क्लिक करूँगा, सर्विसेज लिखा हुआ आ जाएगा और इसको मैं कहूँगा H3 और इसको कहूँगा कलर और फॉर प्लेस होल्डर में CCC लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कलर जो है वो उठा लेता हूँ। इंस्पेक्ट किया, ये कलर गिवन है, कॉपी करके इसको इंस्पेक्ट करके इसमें मैं कलर फेंक देता हूँ। नेक्स्ट, इसको होना चाहिए सेंटर अलाइंड। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया। फिर मैं H2 के साथ कुछ ऐसी ही हरकत करने की कोशिश करता हूँ। सर्विसेज होगा और उसके साथ होगा H2। सो सर्विसेज और H2 क्योंकि टैग है इसके साथ डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर क्लास के अंदर क्लास हम चेक कर रहे होंगे तो उसमें हमें डॉट जो है वो लगाना पड़ेगा। नाउ सर्विसेज टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और जो क्योंकि हमने फॉन्ट फैमिली पहले ही बॉडी लेवल पे एरिया लगा दिया है तो हमें बार बार वो काम नहीं करना पड़ रहा। इसके अलावा इसके मार्जिन्स आ रहे हैं, यू कैन सी येलो कलर में मार्जिन्स आ रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। सो मार्जिन्स मैं 0px करूँगा, एक ही 0 डालूंगा तो वो चारों को टॉप राइट लेफ्ट बॉटम चारों को जो है वो लग जाएगा। सेम एज इट इज़ H2 के साथ भी यही काम कर लेता हूँ। मार्जिन 0 0 0 0, थोड़ा सा मार्जिन जो है मैं टॉप बॉटम दे देता हूँ, शायद ज़रूरत पड़ेगी। चलें, इसके बाद ये लाइन आ रही है। लाइन मेरी ये है, ऐसे बनाई गई है और ये यहाँ पर साइड पे लगी हुई है। अच्छा, एक चीज़ है जिसको अगर विड्थ गिवन है, एक डिव है स्पेशली और वो ब्लॉक एलिमेंट है और उसको विड्थ गिवन है, तो अगर मैं मार्जिन में लिखूंगा ना 0 स्पेस ऑटो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ सेंटर में आ जाएगी। 0 स्पेस ऑटो का मतलब है कि जो टॉप और बॉटम है वो 0 और जो लेफ्ट और राइट है वो ऑटो। ऑटो मीन्स कि अपने आप को वो सेंटर में अलाइन कर लेगा। ये भी एक मैजिकल स्टेटमेंट है जो कि बहुत जगहों पर इस्तेमाल होती है और हम इसको भी समझेंगे। समझ ही लिया है, इससे ज़्यादा क्या समझना है। जब हमने प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर लिया तो इससे ज़्यादा क्या समझना है हमने इसको। तो 0 ऑटो जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पर ये, अब मैं जब बढ़ा रहा हूँ 10-20 तो ये बॉटम और टॉप दोनों को ही लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाला भी उसी हिसाब से डिस्टर्ब हो रहा है। लो, ऊपर वाला आगे मूव कर गया। ठीक है, अब करना ये पड़ेगा कि इसकी क्लास की मुझे कॉपी बनानी पड़ेगी। सो मैं इसकी क्लास की कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी रूल, और जाके इसको मैं यहाँ पर फेंकता हूँ कॉपी रूल, और इसके आगे मैं इसके शुरू में लगाया था डॉट सर्विसेज। डॉट सर्विसेज डिव के अंदर जो है ये स्मॉल लाइन, इसके साथ मार्जिन 0 ऑटो लगा होगा तो ये सेंटर में आ जाएगी। मैं वो क्लासेस भी उठा लूँ ताकि इससे पहले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो H3 उठा लिया, कॉपी रूल किया, लाके मैंने CSS में फेंक दिया और यही काम H2 के साथ भी कर देता हूँ। ले भाई, ये हो गया हमारा तैयार। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और तकरीबन मुझे, अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मुझे ये मिल गया है। ठीक है जी, ये 0 ऑटो आ गया। अब देखें ज़रा, अब देखें क्या हुआ। क्लास के अंदर क्लास मैंने इस्तेमाल की, सर्विसेज डिव के अंदर
सर्विसेज टेबल के अंदर जो स्मॉल लाइन है उसमें जीरो ऑटो मार्जिन लगा हुआ है, और जो बेसिक स्मॉल लाइन जो सादा बनी हुई थी उसमें जीरो ऑटो नहीं लगा हुआ था, उसमें मार्जिन और तरह से था। तो ये देखिए दो क्लासेस हैं। अभी क्लास के अंदर जब मैंने क्लास कॉल की है, डिव के अंदर जो डिव थी उसको क्लास से रेफरेंस किया, क्लास के नाम से, तो डॉट यहाँ पे भी लगा है और डॉट यहाँ पे भी लगा है। और अगर हम टैग को रेफरेंस करेंगे तो हमें आगे डॉट टैग के साथ डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले में ये तकरीबन हमारा लेआउट आ चुका है। अब हम इसको तकरीबन टॉप से थोड़ा सा मार्जिन डिज़ाइन के मुताबिक मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मार्जिन है, इसको हम देख लेते हैं मार्जिन है कितना। अंडू करें, एम पे क्लिक किया, सिलेक्शन टूल आ गया। अब मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्टिंग के लिए और इसको तकरीबन यहाँ पे रख के कॉपी करके न्यू किया, और ये 25 हाइट है, दैट मीन्स जो हाइट है इसकी 25 है, टॉप से हमें 25 मार्जिन चाहिए। सो पैडिंग, इट इज पैडिंग, टॉप से हमें 25 पैडिंग चाहिए। सर्विसेज डिव को लगा रहे हैं तो ये पैडिंग होगी। सो आई विल से 25 px and I'll say 0. So 0 for left right and 25 for top and bottom. So bottom पर भी 25 आ गया और top पर भी 25 जा चुका है। इसको मैं उठाकर तो अपनी CSS में रख लेता हूँ। लें जी, ये बन गया है। अब डिज़ाइन के मुताबिक ये जो चीज़ें हैं ये लेफ्ट साइड पर हैं, तो मैं यहाँ पे आके इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ। ये H2 है और इस पे सर्विसेज H2 लग रहा है क्योंकि ऊपर लगा हुआ है। ठीक है जी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज आ गया है जहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो H2 है इस पर भी क्लास लगी हुई है। अब मैं इसको अगर चेंज करूंगा तो मेरा H2 ये वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, ये वाला H2 डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा ये सेंटर अलाइंड है जो कि इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा है। इसका हल बहुत ही ज़बरदस्त है। हल ये है कि हम H2 इसमें इसको लिखने के अंदाज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा H2 है, कॉपी रूल किया जो कि 160 पर मौजूद है। ये मेरा H2 है जो कि 160 पर मौजूद है। ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ पेस्ट। अब मैं कह रहा हूँ सर्विसेज यहाँ पर लगाऊंगा ग्रेटर देन H2। एक ग्रेटर देन H2 है और एक ग्रेटर देन नहीं है, और इसको कह देता हूँ लेफ्ट अलाइन। अब देखें क्या हो रहा है। रिफ्रेश करूंगा, दो क्लासेस इंप्लीमेंट होंगी, एक एक पर चली जाएगी और दूसरी दूसरी पर जानी चाहिए थी जो कि नहीं गई। अच्छा जी, सर्विसेज ग्रेटर देन H2 और सर्विसेज, सॉरी ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। अच्छा जी, क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाएगी कि ग्रेटर देन का मतलब होता है इमीडिएटली, जो डायरेक्टली उस डिव के अंदर है। ये जो H2 है ये डायरेक्टली सर्विसेज के अंदर नहीं है, बल्कि ये H2 डायरेक्टली इनर के अंदर है, सर्विसेज के अंदर नहीं है। और ये जो है नीचे वाला H2 है ये डायरेक्टली इनर के अंदर नहीं है। ये जो H2 है ये डायरेक्टली कॉल के अंदर है, कॉल क्लास के अंदर। तो अगर मैं इसको टारगेट करना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉट सर्विसेज dot inner greater than H2. So it will be something like this, dot inner greater than H2. Now अब ये टारगेट करेगी डायरेक्टली इसको और नीचे वाले को टारगेट नहीं करेगी। लेट्स सी। अब आप देखें ये जो ऊपर वाली क्लास थी ये सर्विसेज डॉट इनर और उसके डायरेक्टली अंडर H2 है। ये जो H2 है ना, ये जो H2 है ये इनर के अंडर है, ये इनर के अंडर है, लेकिन ये डायरेक्टली अंडर नहीं है, डायरेक्टली कॉल के अंडर है। ये इमीडिएट जो इसका पेरेंट है, इमीडिएट जो डिव जिसके अंदर ये मौजूद है वो कॉल है। ये जिस डिव में मौजूद है उसका नाम है इनर। सो हमने इसको कहा डॉट सर्विसेज, उसके अंदर इनर, और उसके बाद डायरेक्ट जो है H2 है, तो फिर वो उसको तुम हैंडल करो या उसको टारगेट करो। सेम एज इट इज अगर मैं इसको स्पेसिफिकली टारगेट करवाना चाहता हूं तो बेसिकली तो ये टारगेट हो रहा है सर्विसेज H2। सर्विसेज के अंदर जितने भी H2 होंगे ना उनका वो लेफ्ट अलाइन होंगे। लेकिन इसको भी अगर मैं स्पेसिफिकली टारगेट करवाना चाहता हूं तो इसको मैं लिखूंगा सर्विसेज डॉट कॉल ग्रेटर देन H2। नाउ अब ये भी डायरेक्टली हिट हो रहा है कॉल के थ्रू।
सो सर्विसेज के अंदर कॉल है और कॉल के अंदर H2 है, और इस तरह से ये काम हमारा इस तरह से भी हो सकता है, या जिस तरह से हो गया उस तरह से भी ठीक है। ये है हमारा इमीडिएट पेरेंट या इमीडिएट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसके साथ हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। मींस मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद इसका जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा छोटा है शायद, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जो ये वाला है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज 1214 px। लें जी, ये हमारा फॉन्ट साइज 16 px हो गया। रूल कॉपी किया और इसको कर दिया सेव। अगर ये बात समझ में ना आए जो अभी हमने समझी है तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़्यादा क्लेरिफाई करके समझा दूंगा। अच्छा जी, अब हमारा ये ब्लॉग बन चुका है। अब हम इससे अगले ब्लॉग में जाएंगे। इससे अगला ब्लॉग जो है ये सिंपल सा है, ये है बड़ा मज़ेदार ब्लॉग। ये बेसिकली हम नॉर्मली वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं, इसको हम पैरालैक्स ब्लॉग बोलते हैं। इसका जो स्टाइल होता है वो बड़ा मुनफरिद सा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या होता है। अभी हम ये ब्लॉग बनाने जाएंगे। पहले हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट, और इसके देखेंगे इसमें है क्या कुछ। कॉपी करते हैं Ctrl+C से, Ctrl+N से न्यू करते हैं, ओके करके इसको करते हैं पेस्ट, और इसके ब्लॉक्स देखते हैं। सबसे पहले इसकी आउटर डिव है। अगर हम इसमें इनर ना भी बनाए तो हमारा गुजारा चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइंड है, तो इसके लिए हमें अगर हम इनर ना भी बनाएंगे तो क्योंकि एजेस से बाहर जाने के चांसेस इसके है ही नहीं। और अगर हैं मीन्स अगर समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये कंटेंट बढ़ाएंगे, अव्वल तो नहीं बढ़ा, इसमें सिर्फ हाईलाइट्स दी जाती हैं। इस तरह के ब्लॉग में सिर्फ हाईलाइट्स दी जाती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये इससे आगे नहीं जाएगा। सो मैं इसमें इनर नहीं लगाता। अगर जाने के चांसेस होंगे तो इनर लगा लेता, लेकिन मुझे पता है कि इस इतने इलाके से आगे इसके जाने के चांसेस नहीं हैं, तो मैं इनर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया H2 और H3, और ये हो गया H3, और ये इसका स्ट्रक्चर है। आउटर, देन एक H1, एक H2 और एक H3। सो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं सेव करा लेता हूँ, नाम देता हूँ हाईलाइट्स LHIGHTS हाईलाइट्स का नाम दे दिया, और इसको मैंने कर दिया सेव, ताकि फ्यूचर में मैं इसको रेफरेंस कर सकूं अगर चाहिए हो तो। ले अब इसको बनाना शुरू करते हैं स्पीड के साथ। तो ये है हमारी सर्विसेज डिव। इसके नीचे अब हम डिव बनाएंगे नेक्स्ट, जिसका नाम होगा डिव क्लास हाईलाइट्स HIGH whatever। अब देखें इसको हम बन गया है। इसमें मैं एक H2 डाल देता हूँ, और इसमें एक मैं डालता हूँ H3, और इसमें मैं कंटेंट रखने की कोशिश करता हूँ। नहीं जी, टेक्स्ट मैंने लिख दिया है, और टेक्स्ट मैंने थोड़ा सा ही लिखा है। वी कैन टेक योर बिजनेस, वेरी कंफ्यूजिंग लाइन, कि हम आपके बिजनेस पे कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इससे निचली लाइन पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टू द नेक्स्ट लेवल, हम आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। रिफ्रेश करूंगा और ये ब्लॉग मेरा आ चुका होगा। अब मैं इसको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर देखने के लिए आई पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। अच्छा, इसमें ना एक्चुअली इसमें कमाल ये है कि इसमें हम बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह के ब्लॉग्स में बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें बेसिकली बड़ा ही प्यारा एक इमेज इस्तेमाल हुआ होता है। हम इसमें एक इमेज इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही प्यारा तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इमेज इस्तेमाल करेंगे। सो विल से H2 एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड मार्जिन 0 px। इसके मैंने मार्जिन हटा दिए हैं, कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया। सेम मैं H3 के लिए भी यही कर लेता हूँ, और इसको कर लेता हूँ सेव, और इन शॉर्ट अब मैं जा रहा हूँ। रिफ्रेश किया, ये मेरा बॉटम ब्लॉक हो गया। अब इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे लेता हूँ, टॉप बॉटम। समथिंग लाइक दैट।
और फॉर क्लियरिटी मैं इसको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर देने के लिए अलग स्टेटमेंट भी है। हम खाली बैकग्राउंड के साथ देंगे तब भी लग जाएगा, और अगर बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तब भी बैकग्राउंड इंप्लीमेंट हो जाएगा। नहीं जी, अब हम इसको बेसिकली एक इमेज बैकग्राउंड में लगाएंगे। इमेज अब मेरे पास कोई इस वक्त ऐसा है तो है नहीं कि मैं कहूँगी जी कोई बहुत ही अच्छा इमेज मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं इस जो चीज़ स्क्रीन मुझे नज़र आ रही है इसका मैं इमेज बना लेता हूँ। प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और इसको मैं एज इमेज जो है सेव करवा लेता हूँ। कंट्रोल एन, एंड इसको मैं करता हूँ पेस्ट, और इतने एरिया को मैं क्रॉप कर लेता हूँ, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव एज वेब और पैरालेक्स इमेज। अच्छा, ये इमेज बड़े ही मज़े में लगेगा। मैं इसका नाम कॉपी कर लूँ ताकि मुझे इसका नाम रेफरेंस करने में मुश्किल ना हो। नहीं जी, ये मेरा इमेज है कॉपी। अब मैं इसको लगाता हूँ अपने इस ब्लॉक को। इंस्पेक्ट किया, नहीं जी, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ बैकग्राउंड कलर मैं उड़ा देता हूँ। बैकग्राउंड की जगह बैकग्राउंड लगाता हूँ इसमें इमेज, और पहले भी हमने किया था URL ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स इमेजेस स्लैश इमेज का नाम .jpg, और इमेज जो है वो आ गया है। अच्छा जी, अब इमेज आ गया है। अब मैं कहता हूँ जी एक नया काम करूंगा। मैं कहूँगा जी बैकग्राउंड रिपीट नन, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ताकि मेरा जो इमेज है वो बार बार रिपीट ना हो। इसके बाद मैं इसको कहूँगा विड्थ, बैकग्राउंड साइज, और ये होगा जी कवर। फॉर एग्जाम्पल कवर कर देता हूँ। और एक बहुत प्यारी चीज़ है जिसको कहते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये है बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको मैं कहता हूँ फिक्स्ड। वंडरफुल। जैसे ही मैं फिक्स करूंगा, मुझे एक्चुअली मेरे ख्याल कवर वाली उसने प्रॉपर्टी खत्म कर दी है और रिपीट वाली प्रॉपर्टी भी यूज नहीं कर रहा। अब आप देखिए क्या होगा। क्योंकि ये आखिरी ब्लॉक है इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कॉपी रूल। अब मैं इसको करता हूं पेस्ट, और मैं अपना ब्लॉक जरा सा हाई ले आता हूं, थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं, ताकि मैं वो मैजिक देख सकूं जो इस बैकग्राउंड अटैचमेंट ने करना था। कट करके इसको मैं ले आता हूं यहां पे 3 कॉलम्स के वेलकम ब्लॉक के से पहले। सेव किया, नाउ सी, रिफ्रेश करेंगे और नाउ यू कैन सी द मैजिक। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, बैकग्राउंड इमेज पीछे फिक्स्ड है और ऊपर से हमारा गुजर रहा है। बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहा। चलें हम ये बैनर इमेज जो है इसको लगाते हैं। बेसिकली ये बॉट इमेज है, ये खरीदा हुआ इमेज है, तो कॉपीराइट का कोई मसला इसके साथ नहीं है। मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन इसमें कॉपीराइट का वाकई कोई मसला नहीं है, हम ये इमेज लगा सकते हैं। ओके, ये मैंने बैनर इमेज लगा दिया। नाउ सी कि ब्लॉक कैसे बिहेव करेगा। रिफ्रेश और देखें, ये देखें जरा। ओह जी, बैकग्राउंड रिपीट काम कराना पड़ेगा। इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर आए, बैकग्राउंड रिपीट जो है उसको ऑन करना पड़ेगा। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट और बैकग्राउंड साइज कवर किया करना पड़ेगा। लें जी, दोनों काम कराने पड़ेंगे। देखिए, आप देखें, ये इसको बोलते हैं पैरालेक्स थ्रू CSS। तो ये बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट एक आ रहा है। इसकी मैं थोड़ी सी पैडिंग इंक्रीज करवाता हूँ ताकि देखने में ज़रा सा ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए कि क्या हो रहा है। नहीं जी, पैडिंग मैं इसकी इंक्रीज करवाई। नाउ यू कैन सी कि थोड़ा ज़्यादा पोर्शन जो है उसका नज़र आ रहा है। CSS में सेव करा लेता हूँ
181 और ये मैंने कर दी पेस्ट एंड सेव एंड रिफ्रेश, क्लोज कर देता हूँ इसको एंड यू कैन सी द इफेक्ट। ये हो गया हमारा पैरालैक्स। अब एक चीज और होती है, मसलन इसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ होता है, इमेज जो है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता बल्कि इसके ऊपर जो है ना एक हम स्क्रीन सी लगा लेते हैं, मसलन ब्लैकिश कलर का जो इसके ऊपर स्क्रीन आ जाएगी और टेक्स्ट हम वाइट कर देंगे, तो इमेज जो है ना इतना प्रोमिनेंट जितना इमेज नजर आ रहा है उतना प्रोमिनेंट नजर नहीं आएगा बल्कि थोड़ा सा डिम हो जाएगा, जिससे थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर नजर आएगा। इसको हम बोलते हैं फिल्टर बोलते हैं नॉर्मली, और फिल्टर हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं थ्रू CSS। अब हम इस पे आ रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाई डिव है, हाई डिव के बाद हम कह सकते हैं मैं ऐड क्लास करवा रहा हूं और इसको मैं कहता हूं बिफोर, और इसको मैं कहता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट, और कहता हूं टॉप 0px और लेफ्ट 0px और बैकग्राउंड मेरा ख्याल ज़्यादा एडवांस हो जाएगा लेकिन चलो खैर देख लेते हैं। 8 GB जस्ट देखने की हद तक देख लें, अभी आप परेशान ना होना कि ये क्या कर दिया अचानक, तो किया कुछ नहीं है। गुड कंटेंट और ये हो गया, और ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि मेरी बन गई है, नज़र नहीं आ रही तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं। जब मैं CSS में डालूंगा अब ये नज़र आना शुरू होगी, रिफ्रेश करूंगा और ये फिर भी नज़र नहीं आई। नज़र क्यों नहीं आई कि मुझे हाई को करना पड़ेगा रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव। अच्छा जी, ये अभी नज़र नहीं आ रहा, वंडरफुल। इसको मैं कहूँगा विड्थ 100% और हाइट 100%। अब तो नज़र आ जाना चाहिए जी, अब नज़र आ गया, वंडरफुल, गुड। इस कॉन्सेप्ट के बारे में परेशान नहीं होना, लेकिन ये जस्ट क्योंकि शुरू कर लिया तो मैं कहता हूँ चलो इसको जो है ना हम देख लेंगे ये होता क्या है। ये हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये 0.5 है, 0.7 है, ओपेसिटी लेवल 0.7 है और ये फिल्टर हमारा अप्लाई हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड इमेज जो है वो थोड़ा सा लाइट सा डिम सा हो गया है और वो आगे पड़े हुए टेक्स्ट को इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं कर रहा। आगे मैं कलर जो है उसका वाइट करता हूँ टेक्स्ट का, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा जी। तो आप देखें कि मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया ब्लैक कलर का इमेज के ऊपर, और ऊपर जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। सो इस तरह से हम इसके ऊपर ये पैरालैक्स इमेज, नॉर्मली इस तरह का एक ब्लॉग जो है हमारी वेबसाइट पे मौजूद होता है। अभी क्योंकि हमारा फुटर नहीं था इसलिए मुझे इसको ऊपर मूव करना पड़ा, क्योंकि इससे ऊपर मूवमेंट नहीं थी, इससे स्क्रोलिंग नहीं आ रही थी, इसकी वजह से कुछ खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं इसको दोबारा नीचे ले जाता हूँ और जब फुटर बनाएंगे तो फुटर से ऊपर ये हमें नज़र आएगा और ये अच्छा लगेगा। ले जी, फुटर पे आ गया है और कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि इसके नीचे कोई ब्लॉक नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा। अब इसके नीचे हम फुटर बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, हमारा पेज का जो फाइनल ब्लॉक है वो फुटर ब्लॉक है। फुटर ब्लॉक की तरफ आते हैं और एम पे क्लिक किया, सिलेक्शन होगी हमारी। अब मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और इसका स्ट्रक्चर हम किसी और जगह पे बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी किया, Ctrl+C से Ctrl+N से न्यू किया, ओके किया, पेस्ट किया। स्ट्रक्चर हमारा इसका मज़ेदार होगा, ये ले लिया, रेक्टेंगल ले ली। कलर हम इसका कर देते हैं, चले कलर हम बाद में कर लेते हैं। पहले आउटर ब्लॉक होगा, देखते हैं कि बॉर्डर नज़र आता है कि नहीं आता जी। ब्लैक बॉर्डर नज़र आ रहा है। पहले हमारा आउटर ब्लॉक होगा, उस आउटर ब्लॉक के अंदर हमारा इनर ब्लॉक होगा जो कि हमारे कंटेंट को इस इलाके से बाहर नहीं जाने देगा। आउटर ब्लॉक 100% होगा, मैं 100% नहीं बना रहा ताकि आउटर नज़र आए।
अदरवाइज ये 100% होगा। उसके बाद इनर ब्लॉक में हमारे 3 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम हमारा ये होगा जो कि फर्स्ट कॉलम होगा, फिर सेकंड कॉलम ये वाला होगा और थर्ड कॉलम हमारा ये वाला होगा। हर कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम में ये H1 H2 होगा व्हाटएवर, और ये P टैग होगा। ये सारा कंटेंट है ये P में आ जाएगा। दूसरे के अंदर ये हमारा H2 होगा और ये 4 एंकर्स होंगे A टैग्स। लास्ट में हमारा H2 होगा और ये होगा हमारा P टैग, पैराग्राफ टैग। नाउ लेट अस स्टार्ट द डेवलपमेंट। यहां पर आ गए, यहां पर हमने दी क्लास div क्लास footer और इसको किया, ये div की स्टार्टिंग और एंडिंग होगी। इसके बाद हमने इसमें बनाना है इनर div क्लास इनर। नहीं जी, इनर को क्लोज कर लिया। यहाँ पे आते हैं, अब हम 3 कॉलम्स हमने देने हैं। div क्लास footer कॉल, उसके बाद 3 कॉलम्स हम देंगे, कॉपी पेस्ट। ये हमारे 3 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम में एक H2 होगा, H2 क्लोजिंग H2, और एक P होगा जिसमें हम टेक्स्ट देंगे। दूसरे कॉलम में हमारा एक H2 होगा, H2 और 4 एंकर्स होंगे A href, देन कोड, ये होगा होम, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये होगा अबाउट, ये होगा सर्विसेज। फॉर एग्जांपल असल में वीडियो की लेंथ को शॉर्ट रखने के लिए मुझे काफी स्पीड से काम करना पड़ रहा है। कॉन्टेक्ट अस, नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ी जाए, चले जी, और ये भी नहीं चाहता कि कोई चीज लूज हो जाए। ये जब हम टैग्स बनाएंगे तो जो मैं लिख रहा हूँ ये भी इंशाअल्लाह आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में। H2 और ये है कॉन्टेक्ट H2, हमारा ये कॉन्टेक्ट इन्फो है। इससे ऊपर जो H2 था वो था क्विक लिंक्स फॉर एग्जांपल। इससे ऊपर तो था वो है आपका, अल्लाह भला करे, वेयर इज दैट, ये है, इसका नाम है अबाउट, इसका नाम है अबाउट। तो इसमें कुछ कंटेंट है जो कि हम ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डमी कंटेंट कॉपी, ये हमारा आ गया है डमी कंटेंट यहाँ पे विद इन पैराग्राफ, और ये भी आ गया हमारा डमी कंटेंट। कॉन्टेक्ट इन्फो नीचे पी हमने बनाए नहीं, सो पी बना देते हैं। लें जी, ये हो गया हमारा सारा फुटर रेडी। रिफ्रेश करेंगे और फुटर हमारा आ चुका है नीचे। अब ये 3 कॉलम्स हैं, 33% हम करेंगे तीनों कॉलम्स को, और तीनों कॉलम्स अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। मसलन ये मैंने F कॉल है, इसको मैं कहता हूँ विड्थ 33% एंड फ्लोट लेफ्ट। नहीं जी, क्योंकि तीनों तरफ ये क्लास लगी हुई है, इस पर भी फ्लोट लेफ्ट 33% आ गया, इस पर भी वही क्लास आ गई और इस पर भी वही क्लास आ गई। ये हो गया हमारा पहला काम। इसको कर लेते हैं कॉपी रूल और इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। अब एक बात और इस जगह पे आ रही है, वो ये,
चलिए एंकर को देख लेते हैं। एंकर्स हैं ये, क्योंकि आपको बताया था इनलाइन एलिमेंट्स हैं तो ये अपनी जगह पूरी नहीं ले रहे हैं, तो मैं एफ कॉल के साथ के रेफरेंस से एंकर बनाता हूं और उसको कहता हूं कि ये डिस्प्ले ब्लॉक होगा। अब ये ब्लॉक एलिमेंट बन चुके हैं और ये अपनी पूरी स्पेस, पूरी लाइन एंकर ने, मसलन ये होम ने पूरी जगह ले ली है और अलग अलग लाइनों में अब ये शो हो रहा है जैसा कि हम चाहते थे। कॉपी रूल एंड दिस वन। इसके अलावा जो एक चीज़ है वो इसका बैकग्राउंड कलर है, तो मैं इसका कलर जो है वो आई ड्रॉप टूल के जरिए कलर ले लिया है और अब मैं ये कलर इस पर अप्लाई करूंगा फुटर पे, पूरे फुटर लेवल पे, फ्रॉम टू द होल विड्थ। सो द बैकग्राउंड कलर इज हैश दिस वन, और कुछ भी नहीं आया, दिस इज गुड। इसकी भी कोई वजह होगी, बैकग्राउंड कलर डैश कलर, और कुछ भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं आया तो ठीक हो गया। अब देखते हैं क्यों नहीं आया, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। मैं इसको इस वक्त अभी लेके जा रहा हूँ यहाँ पर और वीडियो को पॉज करके चेक करता हूँ कि क्यों नहीं आया। अच्छा, ये ऑब्वियस है कि ये क्यों नहीं आया कि हमने 3 फ्लोट्स लगाए हैं और तीनों फ्लोट टिप्स के नीचे हमने डिस्प्ले क्लियर बोथ वाली चीज़ नहीं लगाई है। तो मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ से कॉपी करके। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द होल डेवलपमेंट। अगर आपको ये डिस्प्ले क्लियर बोथ मुझे जिसने सिखाई थी, मैं आज तक उस शख्स को दुआएं देता हूँ और इंशाल्लाह आप भी मुझे दुआएं देंगे कि मैं आपको इतनी ज़बरदस्त और काम की चीज़ बता रहा हूँ। लें जी, लेट मी चेक इसको क्या हुआ है। फुटर एंड इनर एंड दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, गुड। चलिए, थोड़ा सा फ्लॉ रह गया, वो मैं देखता हूँ उसको क्या मसला है। नहीं, ये फ्लॉ नहीं है, बल्कि हमने इसके कलर्स लगाने हैं, तो हम इसको कलर लगाते हैं। फुटर H2 को कलर देते हैं, पहले फुटर H2 को वाइट कलर देते हैं। footer and H2 and color, this color will be the color of the text। H2 white हो गया। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा सारा टेक्स्ट ही वाइट होगा, तो मैं पूरी क्लास कॉपी करके कॉमा लगा के पेस्ट करूंगा और फुटर P 2 क्लासेस मैं एट द सेम टाइम एक ही जगह पे दे सकता हूँ। कॉमा लगा के 3 क्लासेस भी दे सकता हूँ। लें जी, मैंने एट द सेम टाइम फुटर H2 कॉमा फुटर P कॉमा फुटर A सब कुछ मैंने वाइट कर दिया है। नहीं जी, हमारा फुटर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें एक तो काम और है, फॉर एग्जांपल एंकर के ऊपर से टेक्स्ट डेकोरेशन हटानी है, तो वो हम हटाने की कोशिश कर लेते हैं। ये पर मैं आया हूँ और ये मैंने कॉपी किया है फुटर A कॉपी करके, और मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब वो एंकर के ऊपर से ये जो अंडरलाइनिंग है ये ख़त्म कर देगा। इसके अलावा मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग देने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैं कॉल को पैडिंग दूंगा, आपने ये बात भी देखनी है कि जो पैडिंग है वो विड्थ का हिस्सा बन जाएगी। पैडिंग 1%। 9 चीज़ें नीचे ऊपर ड्रॉप हो गई हैं क्योंकि उसने पैडिंग को विड्थ का हिस्सा बना लिया। सो 2% लेफ्ट हो, 2% राइट हो, तो 4% जो है हमारी पैडिंग हमने दे दी है लेफ्ट राइट। सो इसको मुझे 4% कम करना होगा। 1 2 3 4। नहीं जी, अब 29% जो है वो हमारी विड्थ है और 2% हमारी 4% हमारी पैडिंग है। 2% फॉर ऑल टॉप, 2% टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। सो विड्थ में क्योंकि लेफ्ट और राइट शामिल होती है, तो लेफ्ट और राइट जो है वो 2% शामिल करके 29% ये आ गया, और ये हमारा मसला हो गया है हल। ये जी मसला हल हो गया। एक बात इसमें और देखने वाली है और सीखने वाली है, वो ये कि अब ये मैंने 3 बराबर विड्थों की चीज़ें बनाई हैं, हालांकि ये बराबर नहीं है। अब देखें कि ओवरऑल कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सेम है। फॉर एग्जांपल, इन तीनों ब्लॉक्स की पैडिंग हमने सेम देनी है। इन तीनों ब्लॉक्स ने फ्लोट लेफ्ट करना है,
और ओवरऑल इन दोनों की तो 29 होनी है, बल्कि मैं ओवरऑल इनकी कम कर देता हूँ और इन तीनों की कम करने के बाद मैं जो पहले वाली, बल्कि नहीं 29, ठीक है। ओवरऑल इनकी विड्थ जो है ना, सॉरी इनकी विड्थ जो है ना वो डिफरेंट होनी है, इसकी विड्थ डिफरेंट होनी है, इसकी विड्थ डिफरेंट और इसकी विड्थ डिफरेंट, बाकी तमाम प्रॉपर्टीज सेम है। तो मैं इसको एक इजाफी क्लास दे दूंगा, इसको भी एक इजाफी दे दूंगा, इसको भी एक इजाफी दे दूंगा और उस इजाफी क्लास में मैं विड्थ दूंगा। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसको हम देखेंगे कि ये एफ कॉल है ना, अगर मैं इसके साथ एक और क्लास लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ एफ कॉल 1। ये पहले कॉलम को मैंने लगा दी, स्पेस के बाद मैंने दूसरी क्लास का नाम लिख दिया, दूसरे कॉलम को स्पेस के बाद क्लास दी 2 और तीसरे कॉलम को स्पेस के बाद क्लास दी 3। नाउ इनको इजाफी क्लासेस लग चुकी हैं। अब ये भी देखना है कि ये क्या होने वाला है। अब एफ कॉल और एफ कॉल 1 पहले कॉलम को लगी हुई है, तो मैं सिंपली एफ कॉल 1 भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं ऐड क्लास करवाता हूँ तो एफ कॉल डॉट एफ कॉल 1, जब दोनों क्लासें एक ही डिव को गिवन है तो उसको लिखने का तरीकाकार ये है, पहली क्लास डॉट के बाद पहली क्लास, डॉट के बाद दूसरी क्लास और दोनों के दरम्यान में स्पेस नहीं है। अब मैं इसको कहता हूँ विड्थ 35%, इसकी विड्थ मेरी 35% होगी और थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ जैसे कि डिजाइन में है, कॉपी रूल और इसको मैं लाके, अब बाकी प्रॉपर्टीज एफ कॉल से आ रही हैं और ये सिर्फ एक विड्थ जो है, जो ये मैं अलग से दूसरी क्लासेस को देके उसको हैंडल कर रहा हूँ। कॉपी, मैं तीनों क्लासेस तीनों जो है ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो मुझे वो फ्रंट पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। जस्ट मैं वहां से नया फिगर ले लूंगा। रिफ्रेश किया, अभी मुझे तीनों क्लासेस जो है वो शो होंगी 1 बाय 1। ये दूसरी क्लास है, 37 है इसमें, मैं इसको कर देता हूँ, सॉरी इट्स लाइक 16, 24%। इसको मैं 24 करके कॉपी कर लेता हूँ और 24 पेस्ट कर देता हूँ और बकाया जो रह गई है वो मैं इसको देता हूँ। इसकी क्लास ही नहीं आई, वंडरफुल, इसकी क्लास क्यों नहीं आई? 3, चलिए अब आएगी। रिफ्रेश, लो जी इसकी क्लास भी आ गई। अब इसको मैं विड्थ को थोड़ा सा कर देता हूँ कम, जितनी विड्थ शो होने लगेगी वहां तक मैं इसको रखूंगा। सो इट इज 27, कॉपी रूल और ये हमारा फुटर भी बन गया। अब सिर्फ एक काम रह गया है, वो है इसका नीचे वाला एंड वाला बार जो कि ये है। चलें जी अब इसको बना लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मुझे पता है एक आउटर होगा, उस आउटर के अंदर एक H2 या 3 या 4 वट एवर जो हम चाहते हैं कोई भी एक रख लेंगे या पैराग्राफ टैग भी रख सकते हैं। सो एक आउटर होगा जो कि फुल विड्थ जा रहा है और उसके अंदर एक पी टैग या कोई डिव भी रख सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब तो ये हो गया हमारा ये हमारा फुटर ब्लॉक था और इसके नीचे हमारा होगा बॉटम, फुटर बॉटम ब्लॉक कह सकते हैं हम इसको। div क्लॉज btm blck, लें जी बॉटम ब्लॉक आ गया और इसको हम, इसमें टेक्स्ट आ रहा है छोटा मोटा, हम इसमें टेक्स्ट दे देते हैं कॉपी। इसका एक बैकग्राउंड कलर है जैसे कि हम देख सकते हैं और इसने टेक्स्ट लेफ्ट करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, कॉपी कर लेते हैं और अब अनदेखे हुए क्लास बनाते हैं स्पीड के साथ। डॉट दिस वन, इसको हम कहेंगे बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड हैश CCC, इजीली अवेलेबल कलर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 18 px, स्मॉल स्लाइटली स्मॉलर है 14 और इसको मैं कहूँगा जी पैडिंग भी दे दो 10 px एंड 0, टॉप बॉटम 10 px और लेफ्ट राइट 0 px। लें जी और इसका कलर वाइट, सॉरी कलर वाइट, 1 2 3 4 5 6। लें जी रिफ्रेश करेंगे और ये हमारी फाइनल फुटर
ब्लॉक आ गया है। बैकग्राउंड कलर का डिफरेंस है, वो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्चुअल बैकग्राउंड कलर क्या है। ए पे क्लिक किया या यहाँ से ये आई ड्रॉप सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, ओरिजिनल जो कलर आ गया है कलर कोड उठा लेते हैं और यहाँ पर वो कलर कोड दे देते हैं, इंस्टेड कि हम वहां पर दें, फिर वहां से यहाँ पर लेके आए और ये हो गया हमारा पेज मुकम्मल। ठीक हो गया। यहाँ पर हम वीडियो को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो काम करना है वो ये करना है कि इनको हमने लगाने हैं लिंक्स और हमने बनाने हैं इनर पेजेस। ये हमारा था होम पेज, इसके अलावा हमें इनर पेजेस चाहिए होंगे, अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस और फर्दर पेजेस जो है वो हम इनर पेजेस बनाएंगे और बेसिकली हम इसी पेज की डुप्लीकेट निकालेंगे और डुप्लीकेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके हम इनर पेजेस जो है वो चला देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको लगा है कि वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है अंडरस्टैंडिंग में तो नीचे कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि मैं अगर कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में ना दोहराऊं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नहीं, शायद पिछली वीडियोस में बताया होगा कि मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, और उसी सिलसिले में मैं ये HTML सीरीज़ का आगाज़ किया था कि थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो HTML की भी हमें हो जाएगी तो आसानी के साथ वर्डप्रेस को समझ सकेंगे। इसके अलावा मैंने इसी चैनल के ऊपर jQuery का भी ट्यूटोरियल बनाना है और जो हम jQuery प्लगइन्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, स्लाइडर्स वगैरह, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लगइन्स हम स्लाइडर्स खुद बनाएंगे और इन फ्यूचर हम उन स्लाइडर्स के प्लगइन्स भी बनाएंगे, हम अपनी थीम्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। प्लगइन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।